हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेविल गोडार्ड की एक सक्सेस स्टोरी, जिसमें उन्होंने पहली बार अब्दुल्ला से मिलकर उनकी जो टेक्निक यूज करी थी और उन्होंने मैनिफेस्ट किया था एक टिकट अपनी नेटिव प्लेस के लिए, दैट इज बारबाडोस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब नेविल गोडार्ड न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क में रहते थे तो उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी, तो बहुत अच्छी जगह पर, अच्छे घर में नहीं रह रहे थे वो। वहीं पर उनकी मुलाकात अब्दुल्ला से हुई, जिन्होंने उनको बहुत सारी टीचिंग दी। तो उनकी सबसे पहली टीचिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। उन्होंने, नेविल गोडार्ड ने अब्दुल्ला को बोला कि मेरा मन है अपने घर जाने का इस क्रिसमस पे, जो कि बारबाडोस में है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो शायद मैं इस क्रिसमस पे नहीं जा पाऊँ। तो मैं क्या करूं? अब्दुल्ला ने उन्हें कहा कि आप आज से ही ये सोचने लग जाओ कि आप बारबाडोस में हो। यू हैव टू फील दिस थिंग दैट यू आर इन बारबाडोस। आपको जो हवा है, जो स्मेल है जो बारबाडोस में आती है, जो बिस्तर है, जैसे आपका बिस्तर बेड बारबाडोस में होगा, वैसा फील करने लगो कि आप उस बेड पर सो रहे हो। बस आपको ये फीलिंग रात को क्रिएट करनी है, पूरे दिन इस फीलिंग में रहना है कि मैं बारबाडोस में हूँ। तो नेविल गोडार्ड जाते हैं और वो ये चीजें अप्लाई करने लग जाते हैं, वो इस चीज की फीलिंग में आने लग जाते हैं। बट कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशानी हो रही होती है कि बारबाडोस में तो मेरा इतना बड़ा घर है, यहाँ पर इतने छोटे से कमरे में मैं कैसे ऐसी फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ। तो वो कर रहे होते हैं बट कुछ हो नहीं रहा होता। तो ये अक्टूबर की बात है, तो वो ये चीज को कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। फिर वो एक दिन अब्दुल्ला को देखते हैं और वो अब्दुल्ला के पीछे भागते हैं कि मैं इनसे बात करूं, और अब्दुल्ला उन्हें इग्नोर कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये तो बहुत रूड बिहेवियर है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं अब्दुल्ला। तो वो जाते हैं और अपने इस प्रोसेस में लग जाते हैं। और इस बार जब वो अब्दुल्ला का ऐसा बिहेवियर देखते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रांग मन से इस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो वो ये पूरी फीलिंग क्रिएट कर लेते हैं कि मैं बारबाडोस में हूँ, मैं बारबाडोस में अपने बेड पर सो रहा हूँ, जो हवा चल रही है, जैसे बारबाडोस में हवा चलती है, जैसे फीलिंग, जैसी स्मेल बारबाडोस में आती है, वैसी फीलिंग वो न्यूयॉर्क में क्रिएट कर लेते हैं। फिर एक दिन उनके भाई का फोन आता है कि मैं तुमको $50 भेज रहा हूँ, जिससे कि तुम बारबाडोस आ सकते हो, और इस बार क्रिसमस पे हम सब लोग आ रहे हैं, तो हम सब लोग एक साथ मिलेंगे। तो वो बहुत खुश होते हैं और बहुत अमेज्ड भी होते हैं कि कैसे ये सब चीजें मैनिफेस्ट हो गई, क्योंकि आज तक तो कभी उनके भाई ने फोन करके या पैसे नहीं भेजने की बात करी। तो वो भागते हैं अब्दुल्ला के पास और उनको बताते हैं कि अब्दुल्ला, अब मैं बारबाडोस जा रहा हूँ। तो अब्दुल्ला बहुत खुश होते हैं उनकी बात सुनकर, और वो अब्दुल्ला को बोलते हैं कि जिस दिन आपने मुझे इग्नोर किया था ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, बट उस दिन से मेरी फीलिंग और स्ट्रांग हो गई। अब्दुल्ला उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हें ये फील करा रहा था कि तुम न्यूयॉर्क में नहीं हो। अगर तुम न्यूयॉर्क में होते तो मैं तुम्हें देखता, तुम्हें हाय हेलो करता, बट तुम तो बारबाडोस में हो, तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता था। तो इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन इग्नोर किया। और वो इतने खुश होते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनको पता चलता है कि उनका टिकट आने वाला है, वो बारबाडोस जाने वाले हैं। और अब्दुल्ला उन्हें बताते हैं कि ये फीलिंग हम दोनों मिलकर साथ में क्रिएट कर रहे थे। तो वो जाने की तैयारी करते हैं, और उसके बाद किसी वजह से उनको कुछ टिकट्स में इशू आते हैं, उनको थर्ड क्लास का टिकट मिल रहा है। फिर वो अब्दुल्ला के पास जाते हैं कि मैं तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि तुम क्यों इस बात को सोच रहे हो, तुम सोचो तुम फर्स्ट क्लास में हो, तुम्हें थर्ड क्लास में जाने का सोचना ही नहीं है। यू आर इन फर्स्ट क्लास, यू आर ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास। तो वो ये चीज फिर से फील करने लग जाते हैं, और जो टिकट उन्हें क्रिसमस पे जाने के लिए नहीं मिलने वाला था, ये थर्ड क्लास का मिलने वाला था, वो उनको फर्स्ट क्लास का मिल जाता है ट्रेन में, और वो ट्रैवल करते हैं और बारबाडोस पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम कोई भी चीज को पाने के लिए उसकी फीलिंग को क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ फीलिंग क्रिएट करनी है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कैसी होती है सक्सेसफुल होने की फीलिंग? आपको रात को सोते हुए ये फील करना मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। क्या जाता है ऐसा फील करने में? कुछ भी नहीं। हम जब इतना लैक फील कर सकते हैं, जितना हमारे पास शायद लैक है भी नहीं, हम बहुत ज्यादा लैक की फीलिंग में रहते हैं, उसकी जगह पर अगर हम फुलफिलमेंट की फीलिंग पे रहे, उसकी जगह पर अगर हम अबंडेंट की फीलिंग में रहे, तो कितना अच्छा होगा। हमें रात को सोने से पहले अगर सक्सेस चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, मनी चाहिए, करियर चाहिए, जो भी चीज हमें चाहिए, हम उसकी फीलिंग में आ जाए। आपको ये फील ही नहीं करना कि मैं एक नॉर्मल से कमरे में, एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से बेड पर हूँ। क्यों फील करना है? फील समथिंग बिग, बहुत बड़ा फील करो, कुछ ह्यूज फील करो,
कुछ बड़े सपने देखो, कुछ बड़ी चीज सोचो और उसकी पूरी की पूरी फीलिंग में आ जाओ। और जब आप वो फीलिंग पूरे मन से क्रिएट करते हैं, क्योंकि नेविल गोडार्ड ने ये जो टेक्निक उनको अब्दुल्ला ने बताई, उन्होंने ये स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर की जो स्टार्टिंग होती है उसमें इस टेक्निक को यूज करना स्टार्ट किया था एंड नवंबर एंड तक वो डेली रात को सोते सोते यही चीज सोचते थे, इसी की फीलिंग में आते थे, तब उन्होंने ये चीज मैनिफेस्ट करी। और यहाँ पर जब कोई टेक्निक आप लोग करते हैं या कोई भी करता है उस टेक्निक को, तो 2-4 दिन में करने के बाद नहीं करनी अब वो टेक्निक, नहीं हो रहा है मुझसे, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा। तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? यू हैव टू फील दैट थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। एक दिन में ऐसी फीलिंग से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार, एक बार रात को सोचकर तो आप इस फीलिंग में सोते हैं, पर दिन भर तो फिर आप लैक की फीलिंग में रहते हैं। इसीलिए अगर सक्सेस की तरफ बढ़ना है, पैसे की तरफ बढ़ना है, अच्छे करियर की तरफ बढ़ना है, अच्छे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना है, अच्छी हेल्थ की तरफ बढ़ना है, तो आपको कंटिन्यूसली इस फीलिंग में रहना है। 2 महीने नेविल गोडार्ड को लग गए इस फीलिंग में आने में और इस चीज को मैनिफेस्ट करने में। तो आप क्यों रुक रहे हैं? कोशिश करते रहिए, डेली कोशिश करते रहिए, डेली फीलिंग जनरेट करते रहिए और उस फीलिंग में इंजॉय करते रहिए। जितना ज्यादा इस फीलिंग में आएंगे उतनी जल्दी आप अपनी जो भी डिजायर है उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि नेविल गोडार्ड ने बोला है फीलिंग इज द सीक्रेट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।